प्रिय छात्रों, आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 को हमने बताऊंगा बोल रहा था। तो देखिए दो एग्जाम्पल बताएंगे, एक फर्स्ट और एक सेकंड। ये कितना में पूछा, अभी अभी 2022 में इसको पूछा गया है। ठीक, 2022 में इसको पूछा गया है। ठीक, 2022 में पूछा गया है, इसी कारण इसको पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो देखिए वर्षा की एक बूंद जो स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है प्रत्येक क्षण आयतन में। ठीक, प्रत्येक क्षण आयतन में एक। ठीक, तो देखिए एक हमारे पास क्या है, एक वर्षा की बूंद है। ये हमारे पास मान लीजिए एक वर्षा की बूंद है जो क्या है, गोल रहता है। ठीक, गोल रहता है। वो क्या करता है, वो बूंद स्वतंत्र पूर्वक क्या कर रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है। नीचे की ओर वो क्या कर रहा है, गिर रहा है। ठीक, गिर रहा है। प्रत्येक क्षण आयतन में एक वृद्धि जो उस क्षण पृष्ठ का लैम्डा गुणा होता है। ठीक, मतलब उसके आयतन में जैसे जैसे ये गिर रहा है उसके आयतन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक, वृद्धि हो रहा है जो क्या है, प्रत्येक क्षण लैम्डा का गुणा होता है। ठीक, तथा समय टी पर, मतलब टी समय में गिरी हुई दूरी। ठीक, टी समय पश्चात वेग ज्ञात करना है हमें, और टी समय में गिरी हुई दूरी भी ज्ञात करना है। ठीक, मतलब टी समय पश्चात उसका वेग निकालना है। ठीक, और टी समय पश्चात उसकी दूरी भी ज्ञात करना है। ठीक, दोनों ज्ञात करना है। इसका जो समय टी पर क्या आता है, वेग ज्ञात करना है इस बूंद का, और इसी बूंद का क्या करना है, हमें दूरी भी ज्ञात करना है। बादल से जमीन की दूरी ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए हल करते हैं। देखिए यहां पर देखिए सवाल, माना कि जब वर्षा की बूंदें टी समय में एक्स दूरी गिर रही है। मान लीजिए यहां पर देखिए ये बादल है। ठीक, ये बादल है। ठीक, ये बादल है, मैंने बादल बना दिया है। ठीक, मान लीजिए ये कण क्या करता है, ये बूंद है, यहां से बूंद यहां पर गिर गया। ठीक, यहां से यहां तक आ गया। तो मान लीजिए यहां से यहां तक का दूरी हम लोग क्या लिए हैं, एक्स ले लिए हैं। ठीक, यहां से यहां तक का बूंद की दूरी को क्या लिए हैं, एक्स ले लिए हैं। ठीक, गिर जाती है तब उसकी सहती एम तथा द्रव एम सहती मतलब क्या आता है, द्रव्यमान होता है ना। तो द्रव्यमान एम तथा त्रिज्या आर है। ठीक, माना उस क्षण उसका वेग क्या है, वी है। ठीक, मतलब इसका क्या है, द्रव्यमान एम है, इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। ठीक, इसका यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, एक्स है। ठीक, इसको यहाँ पर बताया गया है। तो और इसका वेग क्या है, इसका यहाँ से यहाँ तक गिरा है तो उसका वेग क्या है, वी है। ठीक, इस प्रकार से इस बूंद के बारे में बता दिया गया है। ठीक, इतना ही लिखना है आपको। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक, अब देखिए तब डी एक्स अपान में डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक, वेग बराबर क्या आता है, डी एक्स अपान में डी टी इज इक्वल टू वी। समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखिए गुरुत्व में स्वतंत्र पूर्वक, ठीक, ये तो क्या कर रहा है, ये बूंद है, वो ये बूंद है तो अपने आप में स्वतंत्र पूर्वक गिर रहा होगा। स्वतंत्र पूर्वक गिर रहा है तो स्वतंत्र पूर्वक गिर रहा है तब इस पर क्या आता है, गिरा हुआ। ठीक, स्वतंत्र पूर्वक गिर रहा है तो इसके लिए समीकरण कौन सा लगेगा, ठीक, समीकरण क्या लगेगा, P इज इक्वल टू एम जी लगेगा। ठीक, एक लगेगा P इज इक्वल टू एम जी। अब उसका देखिए इस बूंद का क्या आता है, द्रव्यमान। ठीक, मतलब क्या आ जाएगा, इस बूंद का कुल द्रव्यमान क्या आता है, द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आयतन गुणित में घनत्व हो जाएगा। ठीक, घनत्व हो जाएगा। ठीक, देखिए घनत्व बराबर क्या आता है, घनत्व बराबर क्या आता है हमारे पास, घनत्व बराबर क्या आता है, द्रव्यमान बटे में आयतन होता है। ठीक, द्रव्यमान बटे में आयतन। तो देखिए आयतन, तो द्रव्यमान बराबर क्या आ जाएगा, द्रव्यमान बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, आयतन गुणित में क्या आ जाएगा, घनत्व हो जाएगा। ठीक, घनत्व हो जाएगा। तो देखिए ये बूंद क्या है, गोल में है, गोला रूप में है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्या होता है, ठीक, पाई आर का स्क्वायर होता है। ठीक, 4/3 पाई आर का स्क्वायर होता है। ठीक, तथा देखिए इसका घनत्व को किससे दर्शाते हैं, घनत्व बराबर क्या आता है, घनत्व का सूत्र क्या आता है, या घनत्व को किससे दर्शाते हैं, रो से दर्शाते हैं। ठीक, रो से दर्शाते हैं। ठीक, तो इसका मान हम लोग रखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि वेग क्या हो जाएगा, डी एक्स अपान में डी टी हो जाएगा इज इक्वल टू वी हो जाएगा। अब देखिए स्वतंत्र पूर्वक में गिरता है तब देखते हैं। देखिए तो देखिए क्योंकि बूंद गुरुत्व के स्वतंत्र पूर्वक गिर रहा है तब समीकरण क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। समीकरण 2 दे देंगे। अब देखिए एम बूंद का टी समय बाद, ठीक, सहती मतलब द्रव्यमान, ठीक, टी समय बाद
इस बूंद का द्रव्यमान, हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान किससे निकल गया है, घनत्व से निकल गया। घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे में आयतन होता है। ठीक, अब हम यहाँ से हमें द्रव्यमान निकालना है, तो m इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, ठीक, आयतन गुणित में क्या कर सकते हैं, घनत्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये बूंद क्या है, गोले के रूप में है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 ठीक, पाई आर का क्यूब होता है ना। ठीक, पाई आर का क्यूब होता है। ठीक, मैंने पाई आर का स्क्वायर बताया था, सॉरी, मैं पाई आर का क्यूब होता है ना। ये जो है मैंने बताया था शुरू में, पाई आर का स्क्वायर, ये पाई आर का क्यूब होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए, ठीक, गोले का आयतन क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। और घनत्व क्या आता है, घनत्व रो से दर्शाते हैं। समीकरण 3 दे देंगे। इस प्रकार से इस गोले का आयतन मिल गया है। ठीक, अब उसका देखिए, इसको एक बार अवकलन कर देते हैं। ठीक, तो एक बार अवकलन करेंगे dt के सापेक्ष, तो देखिए d/dt और यहाँ पर m हो जाएगा। ठीक, m हो जाएगा इज इक्वल टू, देखिए 4/3 और पाई और यहाँ पर 3, ये कांस्टेंट। ठीक, ये क्या है, दोनों कांस्टेंट है। ठीक, r के घात क्या है, क्यूब है, तो कौन सा सूत्र लगेगा, x का घात n-1 और यहाँ से n हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। ठीक, इस प्रकार से आ जाएगा x का घात n-1 और यहाँ पर आगे में क्या आता है, n आ जाता है। तो देखिए r के घात में 3 है, तो आगे में 3 आ जाएगा और एक घात में घट जाएगा, तो r के घात स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और क्योंकि ये किसके सापेक्ष हो रहा है, dt के सापेक्ष हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, dr/dt हो जाएगा और यहाँ पर इंटू में रो हो जाएगा। ठीक, तो देखिए d/dt और यहाँ पर m इज इक्वल टू 4πr का स्क्वायर रो हो जाएगा, dr/dt हो जाएगा। समीकरण 4 दे देंगे। ठीक, अब उसके देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर इस प्रकार से समीकरण 4 आ गया है। ठीक, परंतु दिया गया संहति की वृद्धि में दर। ठीक, देखिए ये जो बूंद है उसके द्रव्यमान में जैसे जैसे नीचे गिरते जाएगा, उसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। वृद्धि कैसा होगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे की ओर गिरते जाएगा, इसका वेग क्या होगा, बढ़ते जाएगा, मतलब उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक, तो देखिए द्रव्यमान बढ़ते जाएगा, तो देखिए संहति में वृद्धि की दर dm/dt इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन में क्या बताया था, लैम्डा गुणा होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए प्रत्येक क्षण आयतन में एक वृद्धि जो उस क्षण पृष्ठ का लैम्डा गुणा होता है। तो देखिए आयतन का क्या होता है, लैम्डा गुणा होता है। तो देखिए आयतन में हम लोग क्या किया, लैम्डा गुणा कर दिए। तो dm/dt इज इक्वल टू लैम्डा और यहाँ पर 4πr का स्क्वायर और यहाँ पर रो हो गया। ठीक, तो देखिए समीकरण 4 व समीकरण 5 से, समीकरण 4 देखिए ये है, समीकरण 5 देखिए ये है। dm/dt भी यहाँ है, dm/dt यहाँ पर भी है, तो दोनों पक्षों को बराबर कर देंगे। तो देखिए 4πr का स्क्वायर रो dr/dt इज इक्वल टू लैम्डा 4πr का स्क्वायर रो। तो देखिए 4πr का स्क्वायर कट गया, रो से रो कट गया, तो क्या बचा यहाँ पर, dr/dt इज इक्वल टू लैम्डा बचा है। दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ पर भी समाकलन करेंगे, यहाँ पर भी समाकलन करेंगे। तो देखिए समाकलन यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, डी आर बचेगा। ठीक, मतलब डी टी को इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, तो लैम्डा जैसे समाकलन डी आर हो जाएगा। तो डी आर के सापेक्ष 1 का सापेक्ष क्या होता है, आर ही होता है, इज इक्वल टू लैम्डा और यहाँ पर क्या आ जाएगा टी और प्लस C1 क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आएगा, हो गया। ठीक, अब उसका देखिए, ठीक, तो देखिए प्रारंभ में टी का मान कहा जाएगा 0 हो जाएगा और आर का मान कहा जाएगा, ठीक, आर का मान कहा जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, ए हो जाएगा वर्षा की प्रारंभिक त्रिज्या। ठीक, देखिए प्रारंभ में टी का मान जो बादल है वो प्रारंभ में तो क्या आ जाएगा, समय तो टी नहीं रहेगा, क्योंकि बादल से ही बूंद क्या नीचे गिरेगा ना, तो इसका टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखिए आर इज इक्वल टू ए लिए हैं, आर इज इक्वल टू ए लिए हैं, तो देखिए टी का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे और C1 तो C1 हो गया, तो C1 इज इक्वल टू हमें ए मिलेगा। अब समीकरण में फिर से मान रखेंगे ए C1 का, तो C1 का मान क्या है, ए है, तो आर इज इक्वल टू लैम्डा टी प्लस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समीकरण 6 हो जाएगा। ठीक, अब उसका देखिए समीकरण 3 व 6 से, समीकरण 3 देखिए, हम लोग 3 दिखाते हैं आपको, समीकरण 3 देखिए। ठीक,
समीकरण 3 देखिए, m इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब गुणित में रो हो जाएगा। और समीकरण 6 देखिए, समीकरण 6 r इज इक्वल टू लैम्डा टी प्लस ए हो जाएगा। तो समीकरण 6 में देखिए r का मान, समीकरण 3 में r का मान यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए r का मान रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए r का मान रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 4π/3 लैम्डा टी प्लस ए का क्यूब हो जाएगा। ठीक, लैम्डा टी के प्लस का क्यूब हो जाएगा, रो हो जाएगा, समीकरण 7 हो जाएगा। अब देखिए पुनः u का मान क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो तब गति के समीकरण से देखिए, गति का समीकरण यहाँ से आपको लग रहा है तो देखिए गति का समीकरण क्या हो जाएगा, d/dt mv इज इक्वल टू p प्लस यू dm/dt सी। तो देखिए यहाँ पर देखिए m दिख रहा है तो m का मान उठाकर यहाँ पर रखेंगे। देखिए m का मान उठाकर यहाँ पर रख देंगे तो d/dt 4/3 पाई लैम्डा टी प्लस ए का होल क्यूब रो v हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए रो और यहाँ पर v तो है तो रो v हो जाएगा। और इज इक्वल टू देखिए, इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए p का मान रखेंगे। p का मान हम लोग क्या मिला था, mg मिला था। ठीक, p का मान क्या मिला था, mg मिला था। और देखिए प्लस में देखिए u का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 मिलेगा। ठीक, 0 हो जाएगा। ठीक, u का मान रखेंगे तो इतना पद क्या आ जाएगा, 0 मिलेगा। और p का मान हमें क्या मिला था, p इज इक्वल टू mg मिला था। तो फिर से मान m का मान यहाँ से हम लोग रखेंगे, m का मान तो यहाँ पर देखिए m का मान फिर से रखें तो 4π3 और यहाँ पर पाई रो का रो और यहाँ पर लैम्डा टी, ठीक, a प्लस लैम्डा टी का होल क्यूब और इंटू में देखिए जी का जी है, m की जगह यहाँ पर हम लोग रखे इतना मान। ठीक, p का मान पहले mg रखे हैं, mg का मान m का मान फिर से यहाँ पर रख दिए ना। फिर उसके बाद देखिए 4π/3 कट गया, रो से रो कट गया है तो क्या बचेगा, d/dt लैम्डा टी प्लस ए का होल क्यूब इंटू में v हो गया इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर a प्लस लैम्डा टी का होल क्यूब यहाँ पर g हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए d/dt, ठीक, देखिए d/dt लैम्डा टी प्लस ए का होल क्यूब इंटू में v बचा है इज इक्वल टू देखिए लैम्डा टी प्लस ए का होल क्यूब इंटू में g बचा है। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, यहाँ पर भी समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने पर देखिए लैम्डा टी प्लस ए का होल क्यूब और यहाँ पर टी के सापेक्ष हो रहा है तो इंटू में v बचेगा इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर क्योंकि टी के सापेक्ष तो ये से ऊपर वाला कट जाएगा तो बस इससे का सेम रहेगा। ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पर होगा, ठीक, देखिए जी का जी और यहाँ पर लैम्डा टी प्लस ए का 4 हो जाएगा क्योंकि x घात n वाला सूत्र लगेगा। ठीक, तो लैम्डा घात 4 बटे में क्या आ जाएगा 4 और t के घात में क्या है, लैम्डा है तो लैम्डा नीचे में आ जाएगा और प्लस में देखिए c2 आ जाएगा। आप क्या करेंगे, प्रारंभ में v का मान क्या लेंगे, 0 लेंगे और t का मान क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो देखिए प्रारंभ में v का मान 0 और t का मान 0 हो जाएगा तो c2 का मान हमें मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, v का मान यहाँ पर भी 0 होगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर t का मान 0 होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर t का मान 0 होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए इसका 0 मान हो गया इज इक्वल टू जी, लैम्डा टी का मान रखे तो लैम्डा 0 हो गया प्लस में देखिए a का 4 हो जाएगा। ठीक, a के घात 4 होगा और बटे में लैम्डा टी हो जाएगा प्लस में देखिए c2 हो जाएगा। तो देखिए 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी a के घात 4 हो जाएगा बटे में 4 लैम्डा हो जाएगा प्लस c2 हो जाएगा। तो c2 का मान क्या आ जाएगा, माइनस जी a के घात 4 बटे में 4 लैम्डा हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास किसका मान हो गया, c2 का मान हो गया। c2 का मान उठाकर फिर से यहाँ पर रख देंगे तो देखिए लैम्डा टी प्लस ए के घात क्यूब v हो जाएगा इज इक्वल टू देखिए जी लैम्डा टी प्लस ए के घात 4 बटे में 4 लैम्डा, यहाँ पर प्लस में c2 था तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जी a के घात 4 बटे में 4 लैम्डा हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा टी प्लस ए के घात क्यूब v हो गया इज इक्वल टू जी अपान में 4 लैम्डा हो गया। ठीक, देखिए यहाँ से 4 लैम्डा दिख रहा है, यहाँ से g भी दिख रहा है तो कॉमन निकाल दीजिए, सीधी सी बात। तो यहाँ पर g अपान में 4 लैम्डा हो गया, यहाँ पर लैम्डा टी प्लस ए के घात 4 माइनस में देखिए यहाँ पर g तो निकल गया है तो क्या बचेगा, a के घात 4 बचेगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए इसको क्या किया है, इसको इस तरफ पक्षांतर कर दिया गया है तो g v इज इक्वल टू क्या मिलेगा, g अपान में 4
4 लैम्डा और यहाँ पर लैम्डा टी प्लस ए के घात 4 बटे में लैम्डा टी प्लस ए के घात क्यूब, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये अलग अलग इसको कर दिए हैं। ठीक, ये इस तरफ आएगा तो इसके बटे में ये गया, इसके बटे में ये गया, तो देखिए ये से ये कटा और यहाँ से देखिए ए के घात 4 बटे में लैम्डा टी प्लस ए के घात होल क्यूब हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए ये कितना बचेगा। ठीक, ये कटेगा, 4 में 3 कटा तो 1 बचेगा, तो देखिए v का मान क्या मिलेगा, g अपान में लैम्डा 4 लैम्डा लैम्डा टी प्लस ए माइनस में जी ए के घात, ठीक g नहीं बचेगा, यहाँ पर a बच रहेगा ना, a के घात 4 बटे में लैम्डा टी प्लस ए के घात क्यूब। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास वेग का मान आ जाएगा। ठीक, वेग का मान टी समय में वेग ज्ञात कीजिए तो इतना आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, अब उसका देखिए दूरी ज्ञात करने को बोला है, एक्स का मान ज्ञात करना है, इसका मान। तो देखिए सबसे पहले v का मान रखेंगे तो v इक्वल टू क्या आता है, डी एक्स अपान में डी टी होता है, तो देखिए इसका मान यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक, ये देखिए डी एक्स अपान में डी टी, ये तो अपना सेम का सेम है। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे, यहाँ पर भी कर देंगे। देखिए इसका समाकलन करेंगे तो डी एक्स ओवर बचेगा, टी के सापेक्ष करेंगे, और इसका टी के सापेक्ष करेंगे तो देखिए जी अपान में 4 लैम्डा प्लस, ठीक, ए टी, और यहाँ पर देखिए माइनस में लैम्डा टी प्लस ए हो गया, माइनस में देखिए ए के घात 4 अपान में लैम्डा टी प्लस ए के घात क्यूब, और यहाँ पर डी टी समाकलन लग गया है। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए जब समाकलन होगा तो 1 के सापेक्ष हो रहा है तो एक्स अवश्य आएगा, इज इक्वल टू देखिए इसको जब करेंगे तो जी प्लस 4 लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लैम्डा घात में क्या है 1 है, तो देखिए लैम्डा टी प्लस ए के घात क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स का घात एन वाला सूत्र लग रहा है ना। ठीक, उसके बाद देखिए बटे में 2 लैम्डा क्योंकि घात में है। ठीक, अब प्लस में देखिए, ठीक, प्लस में देखिए प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में ए के घात 4 हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, कुछ इस प्रकार से रहा है ना। ठीक, यहाँ पर देखिए, ठीक, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से ए बटे में क्या है लैम्डा, और यहाँ पर क्या है टी प्लस में ए के घात क्या था, क्यूब था। ठीक, तो इसको जब हम लोग ऊपर लाएं, इसको ऊपर लाएं तो क्या हो जाएगा, ये लैम्डा टी प्लस ए के घात -3 हो जाएगा, और कौन सा सूत्र लगेगा इसमें, ठीक, यहाँ पर ए के घात 4 पहले से है ना, ए के घात 4 पहले से। ठीक, ए के घात अब इसको -3 है, कौन सा सूत्र लगेगा, एक्स का घात एन +1, और यहाँ पर क्या n+1 वाला लगेगा। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक, लैम्डा, ठीक, टी प्लस ए की घात क्या आ जाएगा -3 + 1 बटे में यहाँ पर भी -3 + 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा, लैम्डा टी प्लस ए के घात क्या आ जाएगा -2 बटे में यहाँ पर भी -2। तो इसको क्या कह सकता हूँ, माइनस माइनस, यहाँ पर देखिए ये माइनस आएगा तो यहाँ पर माइनस पहले से ही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये ठीक आगे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ए के घात 4 पहले से है, ये इनवर्स में तो नीचे चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2, और यहाँ पर लैम्डा टी प्लस ए के घात स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर लैम्डा गुणा में है तो लैम्डा आ जाएगा, +3 क्या लगेगा, कांस्टेंट लग जाएगा, C3 कांस्टेंट लग गया। ठीक, अब उसके देखिए इसके आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये समाकलन बस हुआ है ना, बस सिंपल से इसमें एक्स घात एन वाला सूत्र लगा है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या, अब क्या करेंगे, प्रारंभ में हम लोग 0 लेंगे, प्रारंभ में t का मान क्या होगा, 0 होगा, और x का मान भी 0 होगा। तो देखिए इस समीकरण में हम लोग t का मान 0 रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर भी t का मान 0 होगा, यहाँ पर भी t का मान 0 होगा, और यहाँ पर x का मान 0 होगा, तो C3 का मान मिलेगा। देखिए C3 का मान क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए C3 का मान हमें इस प्रकार से, देखिए x का मान 0 रख दिए, इज इक्वल टू g अपान में 4 लैम्डा, लैम्डा t का मान 0 रख दे, प्लस ए के घात होल स्क्वायर बटे में 2 लैम्डा, प्लस ए के घात 4 बटे में 2 लैम्डा का, और प्लस t का मान 0, प्लस ए के घात होल स्क्वायर लैम्डा प्लस C3 आएगा। तो देखिए 0 इज इक्वल टू g अपान में 4 लैम्डा, ठीक, ये 0 हो गया तो ए के घात स्क्वायर बचा है, बटे में 2 लैम्डा बचा है, प्लस में देखिए ए के घात 4 बचा है, बटे में क्या बचा है, ये 0 हो जाएगा तो ए के घात होल स्क्वायर बचा हुआ है। ठीक, यहाँ पर ए स्क्वायर से 4 कट गया है, और यहाँ पर प्लस C3, तो क्या बचा है, g अपान में 4 लैम्डा, यहाँ पर ए के घात स्क्वायर बटे में 2 लैम्डा, प्लस में ए के घात स्क्वायर बचा है बटे में 2 लैम्डा, और प्लस में C3। तो देखिए g इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू g अपान में 4 लैम्डा, यहाँ पर 2a का स्क्वायर, देखिए 2a का स्क्वायर कैसा हुआ, ठीक, लघुत्तम लेगा, मतलब इन दोनों को जब जोड़ेंगे, ये तो दोनों बराबर है तो इसको बराबर ले देंगे, ये जुड़ेगा तो 2a का स्क्वायर बटे में 2 लैम्डा, प्लस में C3 आ गया, तो C3 का मान निकालेंगे तो देखिए माइनस में मिलेगा, C3 इज इक्वल टू -GA का स्क्वायर बटे में 4 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब उसका देखिए, ठीक,
C3 का मान फिर से समीकरण में रखेंगे तो ये माइनस में मिला है और +3 हमें मिला था, तो देखिए मान में रख दिए x = g/4 लैम्डा लैम्डा टी प्लस a का होल स्क्वायर बटे में 2 लैम्डा प्लस में a का 4 बटे में 2 लैम्डा लैम्डा टी प्लस a का स्क्वायर और माइनस में जी ए का स्क्वायर बटे में 4 लैम्डा का स्क्वायर हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ से देखिए हम लोग क्या किए हैं। ठीक, यहाँ से देखिए 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 को उठाकर लैम्डा 2 लैम्डा और 2 लैम्डा को उठाकर हम लोग बाहर लिख दिए। देखिए g/8 लैम्डा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 8 लैम्डा का होल स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक, तो x = g/8 लैम्डा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 को 1/2 को क्या किया कॉमन निकाले हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, लैम्डा टी प्लस a का होल स्क्वायर प्लस में देखिए a के घात 4 बटे में लैम्डा टी प्लस a का होल स्क्वायर बचा है और माइनस में देखिए जी ए के घात स्क्वायर बटे में 4 लैम्डा का स्क्वायर बचा है। ठीक, अब उसके बाद देखिए इसके आगे क्या होगा। ठीक, आगे देखिए, ठीक आगे क्या होगा, यहाँ से देखिए, ठीक यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ कॉमन निकाल दिए, ये प्राप्त हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर g बटे में 8 लैम्डा का स्क्वायर है और यहाँ पर देखिए जी ए का स्क्वायर बटे में 4 लैम्डा का स्क्वायर है, तो इसको मैं 8 बनाना चाहता हूँ। तो 8 बनाऊंगा तो क्या करूँगा, ऊपर में 2 का गुणा करूँगा, नीचे में भी 2 का गुणा करूँगा, तो देखिए 2 ये 8 लैम्डा का स्क्वायर और यहाँ पर क्या जाएगा जी ए का 2GA का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 8 लैम्डा का स्क्वायर यहाँ पर g/8 लैम्डा का स्क्वायर, इसमें भी ये गुणा है, इसमें भी क्या है ये गुणा है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 2GA का स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा 8 लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 8 लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इसी को मैं क्या करूंगा, दोनों से मैं क्या करूंगा, 2 का ऊपर नीचे में 2 का गुणा करूंगा और इसे g/8 लैम्डा का स्क्वायर बनेगा ये वाला, तो इसको मैं दोनों को कॉमन निकाल दूंगा। तो देखिए कॉमन निकाले हैं तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हमें मिलेगा। देखिए दोनों से हम लोग क्या कर रहे हैं, g/8 लैम्डा का स्क्वायर को कॉमन निकाले हैं। देखिए a प्लस लैम्डा टी का होल स्क्वायर और प्लस में देखिए 4 का स्क्वायर बटे में लैम्डा। ठीक a प्लस लैम्डा टी का, ठीक लैम्डा टी और माइनस में 2a का स्क्वायर हो गया। ठीक, 2a का स्क्वायर हो गया। अब देखिए g/8 लैम्डा का स्क्वायर है और यहाँ पर देखिए a प्लस लैम्डा टी का स्क्वायर, ठीक माइनस में देखिए, ठीक मैंने इसको एक साथ ले लिया है। ठीक, देखिए ठीक इसको मैं क्या किया हूँ, एक साथ ले लिया हूँ। ठीक, एक साथ ले लिया हूँ मतलब इसको इसके साथ गुणा करता है, इसके साथ गुणा करता है, तो सीधा एक साथ ले लिया है। a प्लस लैम्डा टी का स्क्वायर माइनस में देखिए a का स्क्वायर हो गया बटे में a प्लस लैम्डा टी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अब उसका देखिए g/8 लैम्डा का स्क्वायर, जब इसको क्या किए हैं होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लग रहा है। देखिए a का स्क्वायर प्लस 2a लैम्डा टी प्लस लैम्डा स्क्वायर टी का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे में a प्लस लैम्डा टी हो गया, तो a और प्लस माइनस a कट गया, तो क्या बचे g/में लैम्डा का स्क्वायर और यहाँ पर लैम्डा का स्क्वायर टी का स्क्वायर हो गया। ठीक, 2a प्लस लैम्डा टी का होल स्क्वायर बटे में देखिए, ठीक बटे में देखिए a प्लस लैम्डा टी का होल स्क्वायर बचा है। ठीक, यहाँ पर लैम्डा टी को हम लोग क्या कर दिए हैं, बाहर निकाल दिए है ना, इसको बाहर हम लोग यहाँ से यहाँ पर निकाल दिए हैं लैम्डा स्क्वायर टी का स्क्वायर को। ठीक, उठाकर हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं, तो g/में लैम्डा स्क्वायर टी का स्क्वायर, तो देखिए 2 लैम्डा से 2 लैम्डा कटा, तो यहाँ पर 2a प्लस लैम्डा टी का होल स्क्वायर बचा है बटे में देखिए ठीक बटे में देखिए a प्लस लैम्डा टी का होल स्क्वायर बचा है। ठीक, होल स्क्वायर कट गया, होल स्क्वायर यहाँ पर ठीक होगा। ठीक, ये होल स्क्वायर होगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए ये पूरा का होल स्क्वायर है, अलग अलग तोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब देखिए जी टी का स्क्वायर, टी बचा है तो जी टी का स्क्वायर बटे में 8, यहाँ पर 2a प्लस लैम्डा टी का होल स्क्वायर बटे में a प्लस लैम्डा टी का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको जब एक साथ लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें x का मान मिलेगा, x = जी टी का स्क्वायर 2a प्लस लैम्डा टी का होल स्क्वायर बटे में 8a प्लस लैम्डा टी का होल स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से दूरी का सूत्र मिलेगा, ये दूरी का, तो इस प्रकार से दूरी बनाना है तो इस प्रकार से आपको दूरी भी यहाँ तक निकालना पड़ेगा। x = जी टी का स्क्वायर 2a प्लस लैम्डा टी का होल स्क्वायर बटे में 8, ठीक a प्लस लैम्डा टी का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक आपको बनाना है। ठीक, धन्यवाद।